आज का हमारा टॉपिक है मीडियन। इससे पहले आप मीन के बारे में पढ़ चुके होंगे, अर्थमेटिक मीन। मीन क्या होता है कि जितने भी नंबर्स हमें दिए गए हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशंस, उन सभी का सम करके डिवाइड में नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, इस तरह से हम मीन निकालते हैं। मीन क्या होता है? मीन, मीडियन, मॉड, तीनों ही किसी भी डाटा की सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो मीन है वो बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो मीडियन है, कुछ सिचुएशन ऐसे आती है, ऐसे सिचुएशंस जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में हम मीन को यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसमें हम मीडियन को यूज़ करते हैं। मीडियन क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू किसी भी डाटा की जो उस डाटा को, उस ऑब्जर्वेशंस को इक्वल हाफ्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड करे, ऐसी वैल्यू को मीडियन बोला जाता है। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने ये एग्जांपल लिया 53, 56, 58, 62 एंड 65। अगर ये डाटा दिया हुआ है, इसका हमें मीन निकालने को बोला जाए तो हम मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन सभी का सम, यानी कि 53 प्लस 56 प्लस 58 प्लस 62 प्लस 65 डिवाइड में कितने नंबर्स हैं ये? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 से हम डिवाइड करते हैं। इसका जो सम है वो कितना आया हमारे पास? 3 6 9, 9 plus 8 17, 17 plus 2 19, 19 plus 5 24, 4 2 carry, 2 plus 5 7, 7 plus 5 12, 12 plus 5 17, 17 plus 6 23, 23 plus 6 29 एंड डिवाइड में 5। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास? 5 5 25, देन 5 8 एंड 58.8। मान लीजिए हम किसी के वेट की बात कर रहे हैं तो इतना वेट हमारे पास आ चुका है, ठीक है, इतना केजी वेट। अब ध्यान से देखिए कि जो ये वैल्यू आई हमारे पास, एवरेज वैल्यू, वो इनके बीच में लाई कर रही है, मतलब नियरेस्ट वैल्यू है 58.8, यानी कि 58 के काफ़ी नज़दीक। तो ये तो मीन से फाइंड आउट हो गया। लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल में सपोज मैं 120 और इन्वॉल्व कर दूं, अगर अब इसमें 120 और इन्वॉल्व किया तो हमें इसमें 120 और ऐड करना पड़ेगा। अब कितना हुआ इसका? 414। अब इनका सम जो है वो 414 हुआ। अब डिवाइड में हम करेंगे। अब डिवाइड में कितने नंबर्स हो गए? 6। 120 ऐड करने से इतना बना, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 6 6 36, देन 6 9 69 आया। अब जो 69 है, क्या वो इनके बीच में लाई कर रहा है? मतलब किसी के ज़्यादा नियरेस्ट है? नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा लेस है और इससे ग्रेटर है, काफ़ी ग्रेटर है, मतलब इनके ज़्यादा नियरेस्ट में नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? मीडियन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब अगर हमें इसका मीडियन फाइंड आउट करना होता तो हम कैसे करते? अब देखिए, यस, अब हम बात करते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि मीडियन होता क्या है। अब मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए मेथड, फर्स्ट मेथड है व्हेन n is odd, यानी कि n अगर odd हो, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, ओके। अगर नंबर ऑफ टर्म्स odd हो, यानी कि, तो उसका मेथड क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? n plus 1 divided 2 टर्म। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर सेकेंड मेथड है when n is even, अगर n इवन हो, इवन, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? n/2, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म,
एंड डिवाइड में 2। ये मेथड रहते हैं मीडियन फाइंड आउट करने के। अब सपोज हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 34, 46, 56, 27, 28, 35 एंड 45। फॉर एग्जाम्पल हमने ये नंबर्स ले लिए, ठीक है, डाटा ले लिया है। इसका हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स ओड है या इवन है। तो इसमें काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या होता है? 7 इज ओड, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? ओड है। तो ओड के लिए कंडीशन क्या है मीडियन फाइंड आउट करने की? अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड हो तो फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड 2 टर्म। तो n कितनी है? 7 + 1 डिवाइडेड 2, यानी कि 7 + 1 8, 8 डिवाइडेड 2 यानी कि फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का मतलब इसमें फोर्थ नंबर पे। लेकिन उससे पहले हम सीधा फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे हमें पहले जो भी डाटा आपको दिया गया है उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा या डिसेंडिंग में। तो फर्स्टली हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। पहले सबसे पहले 27, फिर 28, देन क्या आएगा? देन 34, 35, 45, 46 एंड 56। इसमें देखिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपको क्या देखना है? फोर्थ टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी कि ये टर्म क्या आया है? आपका मीडियन आया है। दिस इज द मीडियन ऑफ दिस डाटा। यानी कि सिंपली भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 7 डिजिट थी, 7 नंबर्स थे आपके पास, तो इधर से 3 छोड़ दिए, इधर से 3, यानी कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है आपकी वो आपकी मीडियन हो गई। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, अब हमने एक और एग्जांपल लिया, ठीक है। सबसे पहले हमें सबसे फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना होता है कि जो भी डाटा दिया है उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में देखो, अब सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 21, उसके बाद 24, देन 25, उसके बाद 30, 31 एंड 37, 38 एंड 42। देख लीजिए कंप्लीट नंबर्स लिख दिए मैंने। 8 नंबर्स यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हमारे अरेंज हो चुके हैं। अब हमें क्या करना होता है? नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 इज इवन, यानी कि ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो हमारे पास मीडियन जो है वो किस फॉर्मूले से फाइंड आउट होगा? n/2 प्लस n/2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड 2। तो देखिए n/2, n कितना था हमारा? नंबर ऑफ टर्म्स इज 8, तो 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड 2। 8/2 कितना हुआ? 4 प्लस 8/2 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड 2। 8/2 डिवाइड किया 4, यानी कि फोर्थ टर्म प्लस 8/2 4 प्लस 1 फिफ्थ टर्म। ये हम टर्म की बात कर रहे हैं, तो इसमें फोर्थ टर्म कौन सी है? 1 2 3 4, यानी कि फोर्थ टर्म इज 30 प्लस फिफ्थ टर्म कौन सी है? 31 एंड डिवाइड में 2। कितना हुआ इनको ऐड करने पे? 61 डिवाइडेड 2। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 2 3 6, देन 30.5। क्लियर? 61 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आया 30.5। दिस इज द वैल्यू ऑफ
मीडियन। अब देखो इसे हम सिंपली भी फाइंड आउट कर सकते थे। कैसे? हमारे पास 8 टर्म्स थे, तो इधर से हमने 3 छोड़े, इधर से 3 छोड़े, मीन्स आपको इक्वल नंबर ऑफ, दोनों साइड से इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो छोड़नी है। तो बीच में कितनी रह गई? 30 और 31, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, देन दिस इज अ मीडियन। क्लियर? ओके, जैसे मान लीजिए ये स्टेटमेंट गिवन है आपको, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। आपको फर्स्ट 10 नंबर्स का, 10 इवन नंबर्स का मीडियन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें इवन नंबर्स पता होने चाहिए। फर्स्ट 10, पहला इवन नंबर 2, देन 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। 10 इवन नंबर्स हो चुके हैं। अब इन 10 इवन नंबर्स को सबसे पहले मीडियन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास? 10। 10 मीन्स इवन। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स मीडियन के लिए? n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1 टर्म एंड डिवाइड में 2। तो n कितना है? 10। 10 बाई 2 प्लस 10 बाई 2 प्लस 1 टर्म एंड डिवाइड में 2। 10 बाई 2 कितना हुआ? 5, यानी कि 5th टर्म प्लस 10 बाई 2 5, 5 प्लस 1 यानी कि 6th टर्म एंड डिवाइड में 2। 5th टर्म कौन सी है इसमें? देखिए आप 1 2 3 4 5, यानी कि 10, दिस इज द 5th टर्म एंड दिस इज द 6th टर्म एंड डिवाइड में 2। 10 प्लस 12 22 डिवाइड में 2, यानी कि आंसर आ गया आपका 11। दिस इज द मीडियन। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू एवरीवन।